बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री बाय मोहम्मद रिजवान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 9th क्लास केमिस्ट्री की अहम तरीन मरूज़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह इन तमाम मरूज़ियों में से पेपर में मरूज़ी आएगी। जो स्टूडेंट इस मरूज़ी को मुकम्मल तैयार कर लेगा वो हिस्सा मरूज़ी में मुकम्मल नंबर ले सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री 9th क्लास, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट एमसीक्यू है जो कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ताल्लुक कंपाउंड की ऐसी तैयारी से है जो तैयार की जाती है इन द लेबोरेटरी में, ऑन द माइक्रो स्केल पर, ऑन द कमर्शियल स्केल तजारती पैमाने पर, ऑन इकोनॉमिक स्केल माशरती पैमाने पर हो। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑन द कमर्शियल स्केल यानी तजारती पैमाने पर हो। तो स्टूडेंट्स, जो भी आंसर होगा मैं उस आंसर को जो है वो आपके सामने हाईलाइट करता जाऊंगा। आपने इसको जो है वो फिर तैयार कर लेना है। आपकी आसानी के लिए सारे आंसर जो है वो मैं इसको रेड करता जाऊंगा। इसके बाद दूसरा एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेपरेटेड बाय द फिजिकल मीन। दर्ज झैल में से किसके अज्जा को तबई तरीकों से अलहदा किया जा सकता है। नंबर 1, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड या रेडिकल। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑप्शन ए मिक्सचर जो है एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम तबई तरीके से अलग कर सकते हैं, तो इसको मैंने रेड कर दिया है। नंबर 3, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकर इन ओशंस। कौन सा एलिमेंट है समंदरों में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 नाइट्रोजन और नंबर 4 सिलिकॉन। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला समंदरों में ऑक्सीजन है, तो इसको हाईलाइट करते हैं। नंबर 4 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट। कुर्रा अर्ज में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट्स जो है, नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 एल्यूमिनियम, नंबर 3 सिलिकॉन, नंबर 4 आयरन। तो इसमें भी हमारे पास जो है वो नंबर 1 पे है ऑक्सीजन। नंबर 5, द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज। कुर्रा अर्ज की फिजा में कसरत के लिहाज से तीसरे नंबर पर कौन सी गैस पाई जाती है। नंबर 1 पर कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 नाइट्रोजन और नंबर 4 आर्गन। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आर्गन नंबर 3 पर पाई जाती है। नंबर 6 एमसीक्यू, 1 AMU इज इक्विवेलेंट। 1 AMU किसके बराबर होता है। 1.66 10 की पावर -24 मिलीग्राम, 1.66 10 की पावर -24 ग्राम, 1.66 10 की पावर -24 किलोग्राम और 1.66 10 की पावर -23 ग्राम। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास बी ऑप्शन, 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। नंबर 7, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट। दर्ज झैल में से तमाम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं सवाए H2O, O3, H2O, CO2। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ऑप्शन ए हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास डाई एटॉमिक है, लिहाजा इसको हम हाईलाइट करेंगे। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पानी के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है। नंबर 1 18 AMU, नंबर 2 18 ग्राम, नंबर 3 18 मिलीग्राम और नंबर 4 18 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है 18 AMU। इसके बाद मोलर मास ऑफ
H2SO4, H2SO4 का मोलर मास है 98 ग्राम, 98 AMU, 9.8 ग्राम, 9.8 AMU। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 98 ग्राम है, इसको हाईलाइट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इन AMU? तो 32 AMU, 53.12 10 की पावर -24 AMU, 1.92 10 की पावर -25 AMU, 192.64 10 की पावर -25 AMU। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स 32 AMU है। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू द 8 ग्राम ऑफ CO2? CO2 के 8 ग्राम इसके कितने मोल्स के बराबर हैं? 0.125, 0.18, 0.21, 0.24। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास 0.18। इसको हाईलाइट करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम नंबर ऑफ आयन? दर्ज झैल में से किस जोड़े के अरकान में आयंस की तादाद बराबर होगी? नंबर 1 पे है हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, हाफ मोल ऑफ NaCl एंड हाफ मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, हाफ मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, 1/3 मोल ऑफ NaCl एंड 1/2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, 1/2 मोल ऑफ NaCl एंड हाफ मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम मास? दर्ज झैल में से किस जोड़े के अरकान का मास बराबर है? नंबर 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ NO2, 1 मोल ऑफ CO एंड 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ O2 एंड 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ O2 एंड 1 मोल ऑफ CO2। तो लिहाजा इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोनों का हमारे पास मास जो है वो बराबर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम की साख, इसके अंदर आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन? इनमें से किसके नतीजे में प्रोटॉन दरियाफ्त हुई? कैथोड रेस, कैनाल रेस, एक्स रेस, अल्फा रेस। तो इसका करेक्ट आंसर है कैनाल रेस। तो हम इसको हाईलाइट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग? इनमें से पार्टिकल मादे में सबसे ज्यादा सरायत करने वाले हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स। तो इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय, एटम के ऑर्बिट का तस्वर किसने पेश किया? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, प्लैंक्स। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बोहर। विच ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल? इनमें से कौन सा शेल 3 सब शेल पर मुश्तमिल है? ओ शेल, एन शेल, एल शेल, एम शेल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास एम शेल। विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी? कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप जिसमें ट्यूमर की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, स्ट्रोंशियम 90, फास्फोरस 32। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास कोबाल्ट 60 है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। When the uranium 235 break up, it produce, जब यूरेनियम 235 टूटता है तो इससे पैदा होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी नहीं। तो इसमें न्यूट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, लिहाजा इसको हाईलाइट करेंगे। द पी सबशेल हैज, पी सबशेल मुश्तमिल होता है 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट और 4 ऑर्बिट। तो इसमें हमारे पास
3 ऑर्बिट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, लिहाजा इसको हम हाईलाइट कर देंगे। ड्यूटेरियम इज यूज्ड टू मेक, ड्यूटेरियम इनमें से क्या बनाने के लिए इस्तेमाल होता है? लाइट वाटर, हैवी वाटर, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है हैवी वाटर। आइसोटोप C12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ, आइसोटोप C12 कितनी मिकदार में पाया जाता है? 98.9, 97.6, 98.9, 96.9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 98.9। और ये बुक में ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स आपने इसकी वैल्यू जो है वो याद कर लेनी है। हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, किसने प्रोटॉन दरियाफ्त किया? गोल्डस्टाइन, जे थॉमसन, नील बोहर, रदरफोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास गोल्डस्टाइन। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, पीरियड में बाएं से दाएं जाने बढ़ता है। इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है। डू नॉट चेंज लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होता है। डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, तब्दील नहीं होता पीरियड में बाएं से दाएं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ऑप्शन, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, जो एनर्जी की मिकदार खारिज होती है कहलाती है जब एटम में एक इलेक्ट्रॉन जमा किया जाता है। लेटेस्ट एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की बुनियाद थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, कंप्लीशन ऑफ शेल। तो इसमें ऑप्शन है एटॉमिक मास, ये हमारा करेक्ट आंसर है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेस ऑफ, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की बुनियाद है मेंडलीफ पोस्टुलेट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर। तो करेक्ट आंसर है एटॉमिक नंबर। इसको हाईलाइट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कॉल्ड, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की मौजूदा शक्ल में चौथा और पांचवा पीरियड कहलाता है शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। तो इसको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। विच ऑफ द हेलोजन हैज लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो करेक्ट आंसर है आयोडीन। अलोंग द पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज, एक पीरियड में से कौन सी चीज कम होती है? एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एटॉमिक रेडियस जो है ये कम होता है, लिहाजा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल गैसेस, ऑल मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स, ऑल मेटलॉइड्स। तो सारी की सारी मेटल्स होती हैं, लिहाजा ऑल मेटल्स पर हाईलाइट करेंगे। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी के मुताल्लिक गलत बयान की निशानदेही करें। इट मेजर इन किलोजूल, इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इट डिक्रीज इन पीरियड, इट डिक्रीज इन ग्रुप। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है डिक्रीज इन पीरियड, इसको हाईलाइट करेंगे।
पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के मुतालिक गलत बयान की निशानदेही करें। इट मेजर इन किलोजूल, इट इन्वॉल्व इन रिलीज ऑफ एनर्जी, इट डिक्रीज इन पीरियड, इट डिक्रीज इन ग्रुप। तो इसके अंदर भी हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, इनकरेक्ट है, इसलिए लिहाजा इसको हम हाईलाइट करेंगे। चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, वो मुस्तहकम होना चाहते हैं। दे वांट टू डिस्पर्स, वो बिखरना चाहते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी है, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। इसको हाईलाइट करेंगे। एन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल विल अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखने वाला नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा। गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसका ठीक आंसर है, लिहाजा इसको हाईलाइट करेंगे। विद द गिवन एटॉमिक नंबर विल मोस्ट स्टेबल वन। एटमों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक कौन सा एटॉमिक नंबर वाला एटम सबसे ज्यादा मुस्तहकम होगा? 6, 8, 10, 12। तो 10 वाला जो है वो मुस्तहकम होगा। ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल है डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। अटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम रिजल्ट इन। एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली का नतीजा किस सूरत में निकलता है? मेटालिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग आंसर होगा। व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कंबाइन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज। जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी पॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो इसके दरमियान बॉन्डिंग की किस्म होती है कोवलेंट, आयनिक, पोलर कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट। इसमें भी आयनिक बॉन्डिंग होगी। A bond formed between the two non-metal is expected to। दो नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड मुकम्मल तौर पर होगा कोवलेंट, आयनिक, मेटालिक, कोऑर्डिनेट कोवलेंट। तो इसमें कोवलेंट होगा। A bond pair in covalent molecule usually has। कोवलेंट मॉलिक्यूल में मौजूद बॉन्ड पेयर अमूमन रखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Which of the following compound is not directional in its bonding। मुदरजा झैल में से कौन सा कंपाउंड बॉन्डिंग के लिहाज से गैर सिमती है? CH4, KBr, CO2, H2O। तो इसमें हमारे पास KBr जो है आयनिक होता है, लिहाजा नॉन डायरेक्शनल होगा। Ice floats on water because ice is denser than water। Ice is crystalline in nature, water is denser than ice, water molecule move randomly। Correct answer C, water is denser than ice। इसको हम हाईलाइट करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर C, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। How many covalent bonds does C2H2 molecule have? 2, 3, 4, 5। Correct answer is D, option 5। Triple covalent bond involves how many number of electrons? 8, 6, 4, only 3। 6 electrons। Which pair of molecule has same type of covalent bond? O2 and HCl, O2 and N2, O2 and C2H4, O2 and C2H2। Correct answer is C, option।
Identify the compound is not soluble in water. C6H6, NaCl, KBr and MgCl2. Correct answer A option C6H6. Which one of the following is not electron deficient? Which one of the following is an electron deficient molecule? NH3, BF3, N2O2. Correct answer BF3. Identify which pair has polar covalent bond? O2 and Cl2, H2O and N2, H2O and C2, H2 and H2O and HCl. Correct answer is D option H2O and HCl. Which one of the following has weakest force among the atoms? Ionic force, metallic force, intermolecular force and covalent forces. Correct answer is C option intermolecular forces. तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको पहले 4 यूनिट्स की मरूजी समझ आ गई होगी। बाकी 4 यूनिट की मरूजी के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।